Hello guys, welcome to my channel Mind Matter. Today our topic is fraction. आज हम लोग फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई सीखेंगे. फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी ये इक्वेशन आपको दिया है, आपको ब्लैंक्स में भरना है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे. तो जैसे इक्वेशन लिखा है 1/2 वैसे लिख दिए. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और ये 36 है, ये हम यहाँ पे लिख दिए. 2 से इस 36 को इस वे में भी किसी नंबर्स को कटा सकते हैं और क्रॉस में भी कटा सकते हैं. ये मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है. 2 से इसको कटाएंगे तो 18 2 होता है 36. तो अब हम लोग लिख देंगे 1 into 18 इज इक्वल्स टू क्या होता है 18. तो यहां ब्लैंक्स में हमको क्या भर देना है 18. इसी तरीके से हम लोग इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे. 1/3 into 45. 15 3 होता है 45. तो 1 into 15. अब यहां पे क्या भरा जाएगा 15. इसी तरीके से इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे. 3/4 into 100. 25 4 होता है 100. अब 3 into 25 इक्वल टू 75. हम लोग यहाँ पे क्या फिल कर देंगे 75. इस तरीके से इस ब्लैंक्स को हम लोग भर सकते हैं. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसलिए मल्टीप्लाई लिख के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के जरिए इसको कट कर देंगे हम लोग. अब हम लोग राइट टू इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन के जरिए 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको लिखना है. तो क्या लिखा है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे. तो मल्टीप्लाई जब भी फ्रैक्शन में करते हैं तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम डिजिट से करते हैं. तो क्या कर देंगे 2 से स्टार्ट करेंगे. 2/5 इंटू 2/2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 4/10. ठीक है, और ये हो गया 1. आपको 2 लिखना है तो एक और हम लोग लिख देंगे 2/5 इंटू 3/3 इज इक्वल्स टू 6/15. यदि यहाँ पे 3 रहता तो आप फिर इसको आगे करते 4 करते. यदि यहाँ पे 4 रहता 4 डिजिट रहता तो फिर 5 से मतलब कंटिन्यूअसली डिजिट जितना यहाँ पे आएगा वैसे 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 इंक्रीज करते जाएगा. अब इस तरीके से इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेते हैं. 3 into 8 into 2/2 इज इक्वल्स टू 6/16. 3/8 into 3/3 इज इक्वल्स टू 9/24. ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे. इसी तरीके से आप ये वाला इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हैं. अब हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को डिवीजन मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं वो बता रहे हैं. इक्विवेलेंट निकालने के लिए भी मल्टीप्लीकेशन से इक्विवेलेंट निकाले. अब हम लोग डिवीजन से इसको निकालेंगे. तो क्या करेंगे, अब डिवीजन है तो डिवाइड देंगे. तो 18/27. आपको ये देखना है कि ऐसा कौन सा डिजिट है जिसमें ये दोनों ही आता है. ऐसा कौन सा नंबर है या ऐसा कौन सा टेबल है जिसमें ये दोनों ही आता है. तो हम लोग छोटे डिजिट से चलेंगे. 2 में ये आता है लेकिन ये नहीं आता है. 3 में ये भी आता है ये भी आता है. तो हम लोग इसको डिवाइड देंगे ऊपर और नीचे. बार बार बोल रहे हैं सेम से ही. ठीक है, ऊपर और नीचे सेम से ही डिवाइड देंगे. तो क्या हो जाएगा 3 में ये कितने बार में आता है 6 बार में और ये 9 बार में. तो एक हो गया 6/9. 2 मांग रहा है तो एक और लिखेंगे 18/27. अब 3 में आता है 4 में नहीं, 5 में नहीं, 6 में नहीं. 6 में ये आता है ये नहीं आता, 7 में नहीं, 8 में नहीं, देन फिर 9 में. 2 बार में, 3 बार में. इस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. सेम इसी तरह से यहां पे भी आएंगे हम लोग 40/60. इसको जीरो वाले नंबर को बनाने के 2 प्रोसेस हैं. पहला तो जैसे ये बनाए आप सेम वैसे इसको भी बना सकते हो. नहीं तो आप एक नंबर ऐसे भी लिख सकते हो 4/6. और दूसरा क्या करेंगे 40/60
डिवाइड देंगे इसको 2 से, ये भी 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा, क्या हो जाएगा 20/30। ठीक है। और एक और इक्वेशन है, इसको भी हम लोग इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, ट्वेल्व बाय 18। 2 पूछ रहा है तो दूसरा निकालेंगे, फिर 3 से 8 बार में और ये 12 बार में। इस तरीके से हम लोग ये डिवाइड वाला भी सॉल्व कर लेंगे। 3 में 24 8 बार में आता है और 3 में 36 12 बार में आता है। तो इस तरीके से इसका हम लोग इक्विवेलेंट डिवीजन भी निकाल सकते हैं। अब हम लोग फ्रैक्शन का ऐड सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ऐड पढ़ाया था, बट उसमें आपका डिनोमिनेटर सेम था, इसमें अलग है। तो इस जब डिनोमिनेटर अलग होता है तब हमें क्या करना पड़ता है, इसका एलसीएम लेना पड़ता है। तो 3 और 6 का एलसीएम क्या होगा, 6। 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा, क्योंकि 6 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, इसलिए 3 और 6 का एलसीएम 6 होगा। इसके लिए आपको एलसीएम निकालने की कोई जरूरत नहीं है। 6 एलसीएम ले लिए, 1 हो गया। इसमें कितने बार में ये आता है, 3 में 2 बार में। 3 में यहां से डिवाइड देते हैं और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो 6 3 में 2 बार में आता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितने बार में आता होगा उतने बार को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 जा क्या हो गया 4 प्लस 6 में 6 1 बार में आता है, तो 1 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 5/6। इस तरीके से इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 2 डिजिट का मैंने बताया, अब मैं यहाँ पे आपको 3 डिजिट का बता रही हूँ। 3 डिजिट का कैसे सॉल्व करेंगे, 16 8 और 4 इन सब का एलसीएम 16, 8 एंड 4 का एलसीएम होगा 16। क्यों होगा 16 एलसीएम, 4 में भी आता है, 8 में भी आता है और 16 में भी आता है। ये तो है एलसीएम निकालने वाला। बाकी अनदर प्रोसेस भी आपको ये पता होना चाहिए कि 16 का टेबल, जब आप इस सब में से बड़ा क्या है 16 है, तो 16 को यहाँ पे लिख दो और इन सब का टेबल पढ़ो, क्या ये इसमें आता है, तो हाँ आता है। तो इसलिए एलसीएम हर, अब आप लोअर सेक्शन में हो नहीं कि आप बैठ के एलसीएम निकालो। एलसीएम अब आप बिना एलसीएम निकाले भी अब आप माइंड से एलसीएम निकाल सकते हो। तो इसका एलसीएम हो गया 16। अब ये डिवाइड दिए तो 1 बार में हुआ, तो ऊपर 1 हो जाएगा, तो 7 इंटू 1 7 प्लस 8 में डिवाइड दिए तो 2 बार में आता है, तो यहां 2 हो गया, 3 2 जा 6 प्लस 4 में कितने बार में आता है 4 बार में, तो यहां 4 से मल्टीप्लाई किए, 3 4 जा 12। अब इन सबको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 6 और 7 होता है 13, 13 और 12 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25/16। इस तरीके से आप एलसीएम बना। जब आपका ऊपर का डिजिट ज्यादा हो और नीचे का डिजिट कम हो तो इसको हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसके लिए आपको 16 और 25 को डिवाइड देना पड़ेगा। 16 1 जा 16, 15 ये हो गया, एलसीएम लिए तो 15 कैरी लिए तो 15 हो गया, 15 में 6 गया तो 9, और यहां पर से एक ले चुके हैं तो यहां कुछ भी नहीं, कट गया। अब इसको लिखते कैसे, ये देखिए, नीचे 16 है, नीचे 16 ही रहेगा, और ये जो रिमाइंडर जो आपका बचा है ना, ये इसको आप यहां लिख दो, और ये जो 1 है आपका, इसको यहां लिख दो। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। 16 1 जा 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25। तो अब इसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्ट सॉल्व करेंगे। एलसीएम 16 और 32 का होगा 32। 16 में 32 कितने बार में आता है 2 बार में, तो 13 2 जा 26 माइनस 32 में 32 1 बार में, तो 9 1 जा 9।
अब इससे कैरी लिए तो 16 में 9 गया तो क्या बचा हमारा 7। अब इससे एक 1 ले चुके हैं तो ये 1 हो गया और नीचे हो गया आपका 32। इस तरीके से सॉल्व करेंगे हम लोग। अब इस वाले में इक्वेशन में क्या है, एक ये दो ट्रिक्स क्या है, ये एक तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले आपको इसको तोड़ना है और इसके नीचे कुछ नहीं है तो जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं रहता उसके डिनोमिनेटर में आप 1 लगा सकते हो। -15 4 जा 60 और ये 62/15। अब 1 और 15 का एलसीएम डिक्लेयर है कि 15 ही होगा, 15 हो जाएगा और ऊपर इसी 15 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है तो कितना हो जाएगा 150 माइनस 62। क्यों होगा 62? 15 में 50 1 बार में इसको 1 से कर दिए। अब सब्ट्रैक्ट करना है 10 में तो 8 हो गया और ये 5 क्या बन गया 4, तो 4 6 तो सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो ये करेंगे 14 में 6 जाएगा तो 8 50। इसको भी हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में ऐसे बना देंगे तो कैसे होगा 15 और 88, 15 5 जा 75 3 1। अब ये जो 15 है यानी ये वाला जो 15 है ये नीचे ही रहेगा, ये जो 13 है ये ऊपर आ जाएगा और ये वाला जो 5 है वो यहां आ जाएगा। इस तरीके से आप इसका डिनोमिनेटर सेम नहीं रहने पे भी आप इसका ऐड और सब्ट्रैक्ट सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे डिनोमिनेटर नहीं था तो आप 1 डाल सकते हो, मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी तोड़ सकते हो और मिक्स्ड फ्रैक्शन में बना भी सकते हो। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर और इसका ऑल इक्वेशन मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।